साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त जयपाल सिंह राजपूत। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। साथियों, जीवन में हर इंसान, हर व्यक्ति अपने जीवन में सपने देखता है, उन्हें पूरा करना चाहता है और उन्हें हासिल करना चाहता है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो अपने सपने पूरे नहीं कर पाते और जीवन में पिछड़ जाते हैं। साथियों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता हूँ। सफलता की चाह कौन नहीं रखता अपने जीवन में। एक बच्चा भी अपने जीवन में कुछ सपने रखता है। छोटे से बच्चे के बारे में बात करें तो वह भी सपने देखता है कि मुझे मेरे पापा मेरे जन्मदिन पर मुझे अच्छी साइकिल ला के देंगे। साथियों, एक स्टूडेंट्स सपना देखता है कि मेरे इस बार की एग्जामिनेशन में मेरे सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे। एक बिजनेसमैन सोचता है कि इस बार मेरा बिजनेस आसमां की बुलंदियों को छुएगा। हर इंसान, एक माता पिता सपना देखता है कि मेरे बच्चे बड़े होकर मेरा नाम ऊंचा करेंगे और मेरे सपने पूरे करेंगे। साथियों, हर इंसान आगे बढ़ने की सोचता है, हर इंसान अच्छे के लिए काम करना चाहता है। साथियों, जब तक हमें इंटरनल मोटिवेशन नहीं मिलेगा तब तक मेरा ऐसा मानना है कि हम अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। इंटरनल मोटिवेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ में। जब तक हमको इंटरनल मोटिवेशन नहीं मिलेगा तब तक हम शायद जीवन में उतने सफल नहीं होंगे जितना हम होना चाहते हैं। साथियों, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक बार एक छोटा बच्चा, एक बच्चा जो कभी मैच में, जो कभी टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ हो, टीम का एक बच्चा हमेशा मैच की प्रैक्टिस करने ग्राउंड पर जाया करता था। जब मैच की प्रैक्टिस करने ग्राउंड पर जाया करता था तो उसके पिताजी उसके साथ जाया करते थे और एक जगह जाके बैठ जाया करते थे। वो बच्चा प्रैक्टिस करके घर आ जाया करता था उसके पिताजी के साथ। लेकिन वह बच्चा कभी टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ। उस बच्चे को हमेशा ही रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया। जब मैच शुरू हुए तो क्वार्टर मैच शुरू हुए, क्वार्टर मैच भी निकल गए, सेमीफाइनल मैच भी निकल गए। वो बच्चा 4 दिन तक मैच में नहीं शामिल हुआ। लेकिन 5वें दिन जब फाइनल मैच शुरू हुआ तो बच्चा अचानक से आकर कोच के सामने आकर विनती करने लगा कि सर, मुझे आज खेलने की अनुमति दे, मैं इस मैच में खेलना चाहता हूं। तो कोच उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं ये रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि आज फाइनल मैच है और तुमसे अच्छे खिलाड़ी हमारी इस टीम में मौजूद है। पूरी स्कूल की इज्जत दांव पे लगी हुई है और मैं इतना गलत डिसीजन नहीं ले सकता। वह बच्चा विनती करके हुए गिड़गिड़ाते हुए कोच से कहते हैं कि सर, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, मुझे एक मौका दीजिए इस टीम में खेलने के लिए। उस कोच ने बड़े ध्यान से उस बच्चे को देखा और उसकी ओर देखते हुए मन में सोचा कि इस बच्चे ने आज तक इस प्रकार से विनती कभी की नहीं, क्यों ना इस बच्चे को एक मौका दिया जाए। तो वो कोच उस बच्चे से कहते हैं कि ठीक है बेटा, जाओ और जाओ खेलो, लेकिन मुझे शर्मिंदगी महसूस ना कराना और थोड़ा अच्छे से खेलना, क्योंकि मुझे ये ना लगे कि मेरा जो डिसीजन था वो गलत था। जाओ खेलो, लेकिन पूरी स्कूल की इज्जत दांव पे लगी हुई है। वो बच्चा मैच में जाता है और यकीन मानिए वो बच्चा तूफान की तरह खेलता है। पूरे खिलाड़ियों का ध्यान उस बच्चे पे रहता है, पूरे दर्शक उस बच्चे पे पूरा ध्यान देते हैं और जब भी उस बच्चे को बॉल मिलती है वो बच्चा गोल कर देता है। ये कहना यहाँ पे गलत नहीं होगा साथियों कि वह बच्चा उस मैच का हीरो था। थोड़ी देर बाद ही, कुछ मिनटों बाद ही मैच पूरा खत्म हो जाता है और इनकी टीम को एक शानदार जीत मिलती है। सब तालियों की गड़गड़ाहट से उस बच्चे का अभिवादन करते हैं और कोच उस बच्चे के पास जाके बोलता है कि बेटा, मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूं, मैंने आज तक तुम्हें इतना अच्छा कभी खेलते हुए नहीं देखा। मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूं, मुझे बताइए, क्योंकि आज तक तुम इतना अच्छा कभी नहीं खेले। उस बच्चे का जवाब होता है कि सर, मैं जब भी प्रैक्टिस करने यहाँ पे आता था तो आपको याद होगा मेरे पिताजी मेरे साथ आया करते थे। बोले हाँ बिल्कुल। वो देखते हैं कि जब वो बच्चा जब प्रैक्टिस करने आता था तब उनके पिताजी उनके साथ आके वहां पर बैठ जाया करते थे, लेकिन वह कोच उस तरफ ध्यान देके देखता है तो वहां पे उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। तो वो कोच पूछता है कि हाँ, मुझे पता है कि आपके पिताजी आपके साथ आते थे और वहां बैठे थे, लेकिन आज मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और बच्चे का जवाब होता है, सर, आपको शायद पता नहीं होगा, मेरे पिताजी अंधे थे। आपको पता नहीं होगा सर, मेरे पिताजी अंधे थे और अभी 4 दिन पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया है और आज वो मुझे ऊपर से देख रहे हैं और मैं आज उनके लिए खेल रहा हूं। साथियों, ये इंटरनल मोटिवेशन
हर इंसान में होना चाहिए, कुछ करने का जज्बा हर इंसान में होना चाहिए। हमारा जन्म आसमां की बुलंदियों को छूने के लिए हुआ है, और अगर हम आसमां की बुलंदियों को नहीं छू पाए तो हमारा जन्म लेने का कोई सार्थक उद्देश्य नहीं बचेगा। साथियों, हर बच्चे में, हर इंसान में एक इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, जो कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए नवनिर्माण का कार्य करे। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कहानी आपको कैसे लगी, आप इस कहानी को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ अगर हो सके, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल डिजायर एकेडमी फॉर स्पोकन इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपका दोस्त जयपाल सिंह राजपूत, डिजायर एकेडमी खंडवा। थैंक यू सो मच।